चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात देहरादून की कर लेते हैं। देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाला एक कार्यक्रम। 28 जनवरी को उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना। इन खेलों का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री 28 जनवरी को देहरादून पहुंचेंगे। प्रदेश के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं, बातचीत की है। उन्होंने ये भी बताया कि सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक देहरादून में खिलाड़ियों के ठहरने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, पीएम का उत्तराखंड दौरा है। 28 जनवरी को उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। शीतकालीन चारधाम यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अन्य मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं प्रधानमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक ली थी और सभी को निर्देशित किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है 28 तारीख को राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर। तो जो भी तैयारियां उसको पूर्ण कर लिया जाए और साथ ही यह भी निर्देशित किया था कि जितने भी हमारे अलग अलग जिलों में जहाँ जहाँ इवेंट्स होने हैं सभी जगह एक एक नोडल और जो परिवहन की सुविधा है, आवासीय सुविधा खिलाड़ियों को देनी है, उस सब के लिए भी अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए जाए। वो सभी अधिकारियों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया जाए और सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी के संबंध में प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है और उन्होंने निर्देशित किया है कि समय सभी काम पूर्ण कर लिए जाए। माननीय देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है और 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाला ये कार्यक्रम। 28 जनवरी को उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जाने के लिहाज से तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। 28 जनवरी को उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करना है उन्हें। शीतकालीन चारधाम यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री। कई अन्य मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, जाना है उत्तराखंड और लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम है और उनका स्केड्यूल आपको लगातार बता रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है जहां पर शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। देहरादून में राष्ट्रीय खेल जो है वो आयोजित होने हैं। और यूसीसी को लेकर दामी सरकार की तैयारियां तेज हो चुके हैं। विधायी विभाग को भेजा है यूसीसी नियमावली का मसौदा। 20 जनवरी को हो सकती है कैबिनेट की बैठक भी। 26 जनवरी को उत्तराखंड में लागू हो सकता है यूसीसी। तो दामी सरकार ने यूसीसी नियमावली का मसौदा विधायी विभाग को भेज दिया है। अब नियमावली मंजूर करने को लेकर 20 जनवरी को कैबिनेट बैठक बुला सकती है। इसके लिए सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेनी होगी। बता दें कि यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने तैयार किया है। तो जल्द उत्तराखंड में लागू हो जाएगा यूसीसी। विधायी विभाग को भेजा गया है यूसीसी नियमावली को, इसका मसौदा जो है वो भेजा गया है। 20 जनवरी को हो सकती है कैबिनेट की बैठक। तो चलिए बात कर लेते हैं समान नागरिक समान कानून की, यानी कि यूसीसी की। मतलब क्या है इसका, इसके लागू होने से क्या कुछ बदलाव आएंगे, ये भी आपको बता दें। तो देखिए, लागू होने का मतलब क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होंगे, समान कानून होंगे अगर यूसीसी लागू हो जाता है, जो कि हो रहा है लागू। तो कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, शादी हो तलाक हो, एक ही कानून आपके लिए होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी है। समान कानून,
एक तरह का यूसीसी, पहले हिंदुओं के लिए जो कानून थे उसे हिंदू मैरिज एक्ट कहा जाता था, अब यूसीसी लागू होने का मतलब ये कि सभी को एक ही चीज फॉलो करनी होगी, हर नागरिक के लिए सेम कानून, समान कानून। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप उत्तराखंड वासी हैं और किसी और धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं और आपके धर्म में इस बात का स्कोप भी है कि आप एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, तो यूसीसी लागू होने के बाद ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। आप एक ही शादी जो है कर पाएंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा, अब सब कुछ यूसीसी के हिसाब से होगा। ये एक बड़ा बदलाव आएगा। धार्मिक मान्यताओं पर हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी आपका ईश्वर को याद करने का तरीका है वो समान रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। धार्मिक रीति रिवाज पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो चीजें लीगल है उन पर असर आएगा, क्योंकि यह कानून है। धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं है। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे, शादी अभी भी पंडित और मौलवी ही कराएंगे, सिर्फ जो कानून है वो बदल जाएंगे। यानी कि एक ही शादी आप कर सकते हैं, दूसरी शादी अगर आप करना चाहते हैं तो तलाक उसके लिए आपको लेना होगा। तो उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। तो देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान कानून, सभी नागरिकों के लिए समान कानून, एक कानून। आप किसी भी धर्म जात से ताल्लुक रखते हो, कानून एक ही होगा आपके लिए, समान होगा सभी नागरिकों के लिए। अभी उत्तराखंड में इसे लागू किया जा रहा है। जल्दी कैबिनेट की बैठक हो सकती है जिसमें फैसला अहम लिया जा सकता है और जल्दी इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस बीच लगातार आपको बता रहे हैं कि धर्म आप कोई भी फॉलो करते हो, पूजा पाठ का आपका कोई भी तरीका हो, आप कोई भी रीति रिवाज फॉलो करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो समान रहेंगे, पहले की तरह रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो सिर्फ लीगल चीजों में। अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से। अनुज, उत्तराखंड में लागू हो रहा है यूसीसी, तो हम लंबे समय से सुन रहे हैं, अब जल्द लागू होगा, इस बाबत क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। जस्टिस रंजना देसाई की जो कमेटी थी, उसने जो ड्राफ्ट था वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा और सौंपने के बाद उसमें ग्राउंड जीरो पे कई ऐसी दिक्कतें आई, जिस दिक्कतों के सामना करने के लिए जो जस्टिस रंजना देसाई की जो कमेटी थी वो ग्राउंड जीरो पे गई। राजस्व सबसे ज्यादा इसमें जो मोनिका दिक्कत आएगी वो राजस्व में लेखपालों को दिक्कत आएगी, पुलिस को दिक्कत आएगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक नई कार्य प्रणाली, चूंकि हाईटेक चीजें उसको अपनाया है। एक ऐप के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अगर लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपने विवाह कर रखा है, आप या एक से अधिक आपने विवाह किए हुए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। साथ ही साथ एक चीज और है कि जो आईटी की जो निदेशक है नितिका खंडेलवाल, जब न्यूज इंडिया ने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने, चूंकि वो आईटी की पूरी टीम है, आईटी की पूरी टीम उसमें बैठेगी, करीब 50,000 यूजर्स उसमें रजिस्ट्रेशन तत्काल रूप से कर सकते हैं। जब वो वेबसाइट खुलेगी तो आईटी की पूरी टीम बैठा ली गई और करीब 50,000 यूजर्स हैं वो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 26 जनवरी को हम इसको लागू कर देंगे और पूरे उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। आजादी के बाद देश का पहला ऐसा राज्य होगा उत्तराखंड जिसमें यूसीसी लागू होगा, मोनिका। और इसमें जो नियम अनुज, एक और सवाल मैं जानना ही चाहूंगी आपसे। देखिए, यूसीसी लागू करने की बात की जा रही है, उसके बाद आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन में जाहिर दिक्कत आएगी, तो इसके लिए जाहिर है कुछ समय सीमा दी जाएगी, वक्त दिया जाएगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस है पूरे राज्य में। एक तो इसे लेकर आपको अवेयरनेस भी इंश्योर करनी होगी कि हर इंसान को ये पता हो, हर शख्स को पता हो कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने में जो भी वक्त लगेगा, तो इसके लिए एक समय सीमा जो है वो भी तय की जाएगी निश्चित तौर पर। बिल्कुल मोनिका, समय सीमा निश्चित तौर पर जो है, चूंकि इतने बड़े क्षेत्र में और ये पूरे प्रदेश में लागू करना, हर क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन कराना, चाहे वो चूंकि 13 जिले हैं उत्तराखंड में और 13 जिलों में हर एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होना, इसके लिए समय दिया जाएगा और उस समय के अंतराल ही आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप घर बैठे, आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि कई लोगों ने इस बात को लेकर के बोला कि हमारी निजता का सवाल है, तो आप ना किसी से आप बात करें, ना किसी से आप बोले,
आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन तरीके से आप कर सकते हैं। आप अगर लिविंग में रह रहे हैं, आप जी। अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी तक की विपक्ष भी इसको लेकर के बवाल जरूर कर रहा था, लेकिन मोनिका जब ये कानून बना यूसीसी, कानून बनने के बाद विपक्ष ने भी इस बात को बोला कि अगर ये उत्तराखंड में लागू होगा तो पूरे प्रदेश के जो लोग हैं उनको जाहिर है सहायता उनको मिलेगी। बड़ी राहत मिलेगी और उनके फेवर में ही है। आप हमारे साथ बने रहिए अनुज अवस्थी, अगली खबर पर भी आपका अपडेट लेना होगा। निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी है ताकत और कुमाऊं दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पिथौरागढ़ में सीएम धामी रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे। जनसंपर्क करने के बाद सीएम धामी रोड शो करते हुए आपको दिखाई देंगे। जाहिर है निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं और बीजेपी ने ताकत झोंक दी है, इसीलिए कुमाऊं दौरे पर निकले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पिथौरागढ़ में रोड शो है उनका, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। अनुज अवस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। अनुज, पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने रोड शो करना है, क्या कुछ तैयारियां इसके मद्देनजर की गई हैं? फिलहाल हलचल किस तरह की नजर आ रही है और क्या कुछ टारगेट सेट किया गया है इस रोड शो के जरिए? क्या फायदा बीजेपी को हो सकता है? बिल्कुल मोनिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, चूंकि निकाय चुनाव है। 23 तारीख को चुनाव होना है और 25 तारीख को मतगणना होनी है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर है और एक अलग अंदाज मुख्यमंत्री का देखने को मिलता है कि जब वो सुबह एक चाय की टपरी पे चाय वाले से पूछते हैं कि सरकार के कामकाज कैसे चल रहे हैं, यही एक युवा मुख्यमंत्री का अंदाज लोगों से उनको अलग करता है। मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर है, पिथौरागढ़ दौरा, कुमाऊं दौरे पर है, चूंकि उसमें पिथौरागढ़ में भी रोड शो उन्होंने किया, चंपावत पे उन्होंने रोड शो किया, साथ ही साथ बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनसे मिले, मुलाकात करी, बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए बोला और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस बात को भी बोला कि अगर डबल इंजन की सरकार चूंकि उत्तराखंड में चल रही है, राजधानी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो अगर ट्रिपल इंजन की सरकार अगर आप लोग देते हैं हमें, तो निश्चित तौर पे विकास की एक नई धारा बहेगी, विकास के नए आयाम बहेंगे और विकास उत्तराखंड में जो है डेवलपमेंट की नई स्थिति सामने आएगी। क्योंकि राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी किस प्रकार से, क्योंकि नगर निगम का जो कार्यकाल है या कार्यभार, चाहे वो कूड़ा उठान को लेकर के हो। चलिए अनुज, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो जाहिर है टारगेट बड़ा है और उसे भी पूरा करना है। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है भारतीय जनता पार्टी की और बागेश्वर में बीजेपी ने जीत का दावा किया है। बीजेपी की जीत निर्विरोध जीत है, ये गौरव पांडे ने कहा है। भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी निकाय चुनाव। आशीर्वाद बागेश्वर की जनता को मिल गया है, क्योंकि 10 में से हम 1 सीट निर्विरोध ही जीत गए हैं और उस वार्ड का उसका नाम भी बागनाथ वार्ड है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हम चुनाव निकाय चुनाव के प्रचार में कांग्रेस ने पकड़ी है रफ्तार। पूर्व राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने बेरीनाग में किया है प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी हिमा पंत के समर्थन में प्रचार। बेरीनाग में होगी कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत, ये खजान गुड्डू की तरफ से कहा गया। निकाय चुनाव के अंतिम दौर में राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार तेज कर चुकी हैं और इस बीच आपको बता दें कि बेरीनाग नगर पालिका में कांग्रेस के प्रत्याशी हिमा पंत के समर्थन में पूर्व राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने 7 वार्ड में जाकर प्रचार प्रसार किया। उत्तराखंड के बागेश्वर से खबर आपको बता रहे, उत्तरायणी मेले में थूक कांड का मामला सामने आया है। रोटी पर थूकता दिखा एक शख्स, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दौरान मसूरी जैसी थूक कांड की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स रोटी बनाते हुए थूकता हुआ देखा जा सकता है। घटना को लेकर लोगों में रोष है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जो इनकी फिलोसफी चल रही है, जो इन लोगों के जो आका लोग हैं, जो मौलवी लोग हैं, वो गलत सिखाते हैं। लोग उन्हें सिखाते हैं कि ऐसा करिए ऐसा करिए, और ये हमें नहीं किया। हम लोग, हमारा हिंदू समाज कभी ये नहीं कहता कि किसी का हमें थूको, किसी को मारो। हमारा हम वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति में चलते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल होने की सूचना हमें मिली थी, जिसमें खाना बनाते वक्त थूकने का एक संज्ञान में आ रहा था मामला। तो इसमें एक प्राइवेट लोगों द्वारा भी शिकायत की गई थी। जो है बागेश्वर पुलिस द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। दोनों अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हैं और इसमें मुकदमा कोतवाली बागेश्वर में 196/1 274 और 299 BNS में मुकदमा हमने पंजीकृत किया है। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में जहां एक तरफ थूकांड का खुलासा हुआ है, दूसरी तरफ लोगों में मेले को लेकर उत्साह चरम पर है। स्टार कलाकार इंदर आर्या और माया उपाध्याय ने मेले के मंच को रंगों से भर दिया है। उनकी मौजूदगी ने मेले को और भी खास बना दिया है। भाई मैं जैसे अपन उत्तराखंड में जो हमारी युवा पीढ़ी છે सबने मैं यही कहूँ कि अपन बोली भाषा में बात करो, चाहे थोड़ा बुलाओ कम बुलाओ, पर अपन बोली भाषा में बुलाओ। किले कि अगर आप सबको अपन संस्कृति बचानी तो घर बैठे ये प्रयास करना पड़ो इस बोली मिले और नाते मके लागू तो ये बहुत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।